गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले मैं सतवीर सर का तहे दिल से धन्यवादी हूं। सतवीर सर एक ऐसे इंसान हैं जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैंने 5 साल पहले कई स्कूल कवर किए थे, लेकिन उनमें से जो सबसे बेस्ट स्कूल मुझे लगा तो वो यही बेस्ट स्कूल है। और आप सभी बच्चे भाग्यशाली बच्चे हैं जो इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं जानबूझकर कोई तारीफ नहीं कर रहा और ना ही मुझे तारीफ करने का शौक है, क्योंकि मैंने बहुत से स्कूलों का रिव्यू किया है। यहाँ पर जो अच्छी चीज है वो भी मैं बताकर जाऊंगा कि देखो, बाकी स्कूलों में पढ़ाई पर हद से ज्यादा फोकस होता है, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ जो खेलों पर फोकस है और आपके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर जो फोकस है वो कहीं दूसरे स्कूलों में देखने को मिलता नहीं है। इसी लिहाज से ये स्कूल दी बेस्ट है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरी बातचीत आपके साथ लगभग 20 मिनट के करीब रहेगी। इन 20 मिनटों में क्या होगा पहले वो आप एक बार समझ लीजिए। पहले 10 मिनट हम बात करेंगे मानसिक समस्याओं की, कि मानसिक समस्याएं, मानसिक रोग कौन कौन से होते हैं, उनके लक्षण क्या है, और आप बच्चों में भी कुछ मानसिक रोग हैं, उनका निवारण क्या है और उनका निवारण कैसे होगा। उसके लिए मैं 10 मिनट में एक डेमो करके दिखाऊंगा। हिप्नोटिज्म का एक डेमो रहेगा, सम्मोहन का एक डेमो रहेगा, एक ऐसा डेमो जो आपने पहले ना सुना, ना देखा, ना अनुभव किया होगा। तो वो आज मैं लाइव आपको एक डेमो यहां पर करके भी दिखाऊंगा। उस डेमो का फायदा क्या होगा, या जिस भी बच्चे की समस्या है कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, मेमोरी कमजोर है, तो आज कुछ ही मिनटों में उसकी मेमोरी को फास्ट कर देंगे। या कोई बच्चा किसी बात से परेशान है, याद बार बार एक ही बात याद आती है, परेशान कर रही है, तो उसके दिमाग से वो बात भी डिलीट कर देंगे। या किसी बच्चे की कहीं घूमकर आने की या कुछ खाने पीने की इच्छा है, तो आज वो इच्छा उसकी कुछ ही मिनटों में पूरी होगी। कैसे होगी? वो होगी अचेतन मन की शक्तियों को बढ़ाने से, कि आपकी अचेतन मन की शक्तियां मैं कुछ देर के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव कर दूंगा। वो ये बातें आपको अजीब लग रही होंगी या सुनी नहीं होंगी, लेकिन प्रैक्टिकल आप देखोगे। तो प्रैक्टिकल से पहले कुछ बातें मानसिक स्वास्थ्य की कर ली जाएं। जैसे बच्चों, आपको सर दर्द हो, बुखार हो या पेट दर्द हो, तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आपके मन में परेशानी है, चिंता आपको पकड़ रही है, आप दुखी हैं, तो आप किसके पास जाते हैं? जाते ही नहीं है। मनोवैज्ञानिक नाम हमने सुना ही नहीं होता। तो पहली बात तो ये कि हमें मानसिक समस्याओं के बारे में जानकारी ही नहीं है, और थोड़ी बहुत जानकारी है वो भी गलत है। ज्यादातर यही रिएक्शन रहता है मानसिक समस्याओं के बारे में कि मानसिक रोग होना मतलब पागल होना है, कि मानसिक समस्या जिसको हो जाती है वो तो गया, उसका दिमाग खराब हो गया या पागल हो गया। हम इतना ही समझते हैं और ये गलत समझते हैं। पागलपन अलग रोग है और मानसिक समस्याएं अलग हैं। आज पागलपन की बात नहीं करेंगे। वो एक रोग होता है जिसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। उसके क्या कारण है वो मैं क्लासेज में आपको बताऊंगा। उसके पेशेंट कैसे होते हैं उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी ये समझ लीजिए कि मानसिक समस्या होना पागलपन नहीं है, और मानसिक समस्या किसी को भी हो सकती है। जो इंसान पढ़ा लिखा है, जो इंसान बुद्धिजीवी है, सूझवान है, चिंतनशील है, उसको उतनी ही ज्यादा मानसिक समस्याएं आती है। तो मानसिक समस्या आपको आ रही है तो समझ लीजिएगा कि आप बुद्धिमान इंसान हैं। उदाहरण से आप समझिएगा कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन जैसा वीर भी मानसिक रोग का शिकार हो गया था। महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम को भी डिप्रेशन हुआ। बहुत सारी ऐसी नामी गिरामी हस्तियां हैं जिनको मानसिक रोग हुए हैं और उन्होंने इलाज लिया और ठीक हो गए। तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि मानसिक रोग किसी को भी हो सकता है। उसके बाद आपने एक बात याद रखनी है कि मानसिक समस्याओं का इलाज कौन करता है। हमारे पास जो इलाज के तरीके हैं वो भी गलत हैं। किसी को मानसिक समस्या हो जाए तो हम
सोचते हैं कि इसके ऊपर कोई ओपरी कसर हो गई है, कोई भूत प्रेत आ गया है, और इलाज लेने पहुंच जाते हैं बाबाओं के पास। तो उस इंसान को मानसिक समस्या होती है, उसका इलाज बाबाओं के पास नहीं है। तो ये भी एक गलत तरीका है इलाज का। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मानसिक समस्याएं हैं जिनमें दवाई की भी जरूरत नहीं है। हम दवाइयों के लिए डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो वहां से भी गड़बड़ शुरू हो जाती है। बहुत सारी ऐसी मानसिक समस्याएं हैं जिनमें दवाइयों की कोई आवश्यकता नहीं है, वही मैं आपको बताऊंगा। मैंने लगभग 5 से 6 हजार लोगों को बिना दवाई ठीक भी किया है। अब बात कर लेते हैं मानसिक रोगों की। सबसे पहले बात करेंगे डिप्रेशन की, कि डिप्रेशन एक ऐसा रोग है जो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, और डिप्रेशन से ग्रसित इंसान जिंदगी में 1-2 बार जरूर होता है। मुझे भी डिप्रेशन हुआ है। तो डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा। जब काम में मन ना लगे, किसी भी काम में मन ना लगे, और मन में नेगेटिव विचार आने लग जाए, बुरी ही सोच मन में आए, और जब भी कहीं घूमने की बात हो तो आपका मन ना जाने को हो। क्योंकि डिप्रेशन में क्या होता है कि जो प्लेजर है वो समाप्त हो जाता है। जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं प्लेजर के कारण, खाने में हमें आनंद आता है, घूमने में आनंद आता है, पीने में आनंद आता है, लेकिन जिसको डिप्रेशन हो जाता है उसको आनंद नहीं आता किसी भी कार्य में, ना खाने में ना पीने में। तो जब आपका आनंद 0 हो जाए, समझ लीजिएगा डिप्रेशन की एंट्री हो चुकी है। और जो डिप्रेशन का मरीज होता है उसकी आंखों से आंसू अपने आप निकलने लग जाते हैं, उसका रोने को मन करता है, अपने आप आंसू आ जाते हैं, छोटी छोटी बात पर रोना आने लग जाता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, नींद या तो आती नहीं है या आती है तो फिर उठ ही नहीं पाते हैं, 12 बजे तक सोते रहेंगे, और उठने के बाद शरीर फ्रेश नहीं होगा, टूटा सा रहेगा, भारी सा रहेगा। इसके अलावा अकेले रहने को मन करता है, अंधेरे में बैठे रहेंगे, दिन में भी ओढ़ कर रखेंगे, मुंह छुपा कर रखेंगे। तो ये डिप्रेशन की निशानी है। इसमें डोपामिन नाम के केमिकल की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एक्टिविटी स्लो हो जाती है, सारा काम स्लो करेंगे। जो डिप्रेशन का मरीज होगा वो तेज नहीं चल पाएगा, ना तेज बोल पाएगा, कुछ भी तेजी से नहीं करेगा, धीरे धीरे चलेगा, बिल्कुल स्लो हो जाएगा। स्लो मोशन में शरीर सेट हो जाता है, और कई बार सुसाइडल विचार भी आने लग जाते हैं, मरने को मन करता है या भाग जाने को मन करता है। तो ये डिप्रेशन के लक्षण हैं जिन्हें आप इग्नोर मत करें। किसी भी बच्चे, देखो आपको भी समस्या हो सकती है, मुझे भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। तो जरूरी यही है कि समस्या के ऊपर बात की जाए। पहले आप अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से या फिर काउंसलर से जरूर बात करें। तो इस सेशन के बाद मैं लगभग 3 घंटे यहीं पर हूं। आप मुझसे अकेले में भी मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है उसको भी शेयर कर सकते हैं, क्लासरूम में भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो ये बात रही डिप्रेशन की। अब कुछ और, जैसे कुछ बच्चों को ज्यादा गुस्सा आता है, तो ज्यादा गुस्सा आना भी रोग है, या गुस्सा आता ही नहीं है वो भी मानसिक रोग है। या कई बार, जैसे डर किससे लगता है बच्चों, आपको किससे डर लगता है? जैसे एक डर का रोग होता है जिसे फोबिया कहते हैं, जैसे कुत्तों से डर लगना, डॉग फोबिया होता है। मेरे पास मरीज आते हैं, उनका मैं इलाज करता हूं, तो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ महाराष्ट्र के, उनको भी ये डॉग फोबिया हो गया था। तो जिसको डॉग फोबिया होता है वो जहां पर कुत्ता दिख गया वो कुत्ते के सामने नहीं जाएंगे, गली बदल लेंगे, शीशे ऊपर चढ़ा लेंगे। कुत्ता पास से निकल गया तो वो सोचेंगे कि कुत्ते ने काट लिया होगा, लार लग गई होगी, और उनको डर यही आएगा कि रेबीज हो जाएगी। तो वो बार बार वैक्सीन लेने पहुंच जाते हैं, बार बार टीके लगवाते रहते हैं। तो ये डॉग फोबिया है। इसके अलावा लिजार्ड फोबिया, छिपकली से डर लगना, ये महिलाओं में कॉमन समस्या पाई जाती है। तो मेरे पास फोन आते हैं तो पतिदेव फोन करके कहते हैं सर हमारी मिसिज को छिपकली से डर लगता है। हमारा घर में रोल क्या है, हमारी ड्यूटी होती है घर में कि छिपकली को घर से बाहर निकलना, क्योंकि मिसिज ने सीधा कह दिया है कि घर में एक ही प्राणी रहेगा, या तो छिपकली रहेगी या मैं रहूंगी। तो अगर छिपकली घर में रहेगी तो मैं घर से बाहर। तो पति को क्या करना पड़ता है, छिपकली को बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि लिजार्ड फोबिया है ना, उसे डर लगता है
कि छिपकली खाने में गिर गई तो मृत्यु हो जाएगी, या छिपकली गंदी होती है, वो छिपकली जहां जहां जाएगी चलेगी तो वो सारा सामान धो देंगे, साफ कर देंगे। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। तो ये छिपकली से डरने की बीमारी है, जिसके बहुत सारे पेशेंट इलाज भी लेते हैं, वो आते भी हैं मेरे पास आते हैं, तो मैं उनको सीधा ही बता देता हूं कि जिससे डर लगता है मैं उसी डर से आपका आमना सामना करवाऊंगा। तो छिपकली पकड़ के उनके गले में लटका देता हूं, छिपकली के साथ ही सुलाता हूं, तो बार बार डरते डरते अपने आप ठीक हो जाते हैं। ये थेरेपी है, थेरेपी के द्वारा इलाज होता है। इसके अलावा अंधेरे से डरना, बहुत सारे इंसान है जिनको अंधेरे से डर लगता है, अकेले रात को बाहर नहीं जाएंगे, वॉशरूम नहीं करने जाएंगे, तो ये भी फोबिया रोग है। इसके अलावा क्लस्ट्रोफोबिया होता है, ऊंचाई से डरना, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल में के ऊपर जाएंगे नहीं, तो ये मंजिल के ऊपर नहीं जाएंगे, हाइट फोबिया होता है। इसके अलावा क्लस्ट्रोफोबिया होता है बंद स्थानों से डर लगना, लिफ्ट में नहीं जाएंगे, उनको लगता है लिफ्ट बंद हो जाएगी तो दम घुट जाएगा और मर जाएंगे, तो वो सीढ़ियों से चले जाते हैं, लिफ्ट में नहीं चढ़ेंगे, या जिस कमरे में दरवाजे खिड़की कम हो उस कमरे में नहीं जाएंगे। एक नेताजी को ये प्रॉब्लम हो गई थी, वो वॉशरूम में नहीं जाते थे जहां पर कोई अकेला सा हो, सुनसान सा हो, तो उनको लगता था कि बाहर से कोई कुंडी लगा देगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं वहीं रह जाऊंगा। तो वो एक बंदा बाहर गेट के ऊपर खड़ा करके फिर जाते थे कि तू ध्यान रखियो भी कोई कुंडी बंद ना कर दे। तो ये भी फोबिया है, फोबिया रोग है। इसके अलावा कई बार प्लेन से, ट्रेन से डरना, तो जिसको प्लेन से डर लगता है वो ट्रेन से चला जाएगा या बस से चला जाएगा, हवाई जहाज में नहीं चढ़ेगा, क्योंकि फोबिया है, कहीं क्रैश हो गया तो मर जाएंगे, तो वो चढ़ते ही नहीं है। जैसे कुछ लोगों को खून से डर लगता है, कुछ लोगों को शमशान घाट से या मृत्यु से डर लगता है, बहुत सारे डर हैं। जैसे एग्जाम के दिनों में आपको एग्जाम फोबिया हो जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, भूख प्यास कम हो जाती है, पसीना आने लग जाता है। जिसको फोबिया होता है पसीना उसको ज्यादा आता है, एंजाइटी उसकी बढ़ जाती है, घबराहट बढ़ जाती है। इसके अलावा स्टेज से डरना, स्टेज फोबिया। तो ये फोबिया 420 प्रकार के होते हैं, एक नहीं, बहुत से फोबिया हैं। भूतों से डरना या अलग अलग बहुत सारे डर हो सकते हैं। कोई भी डर, जानवर से, सांप से डर भी एक फोबिया में आता है। जैसे सांप से डरना वैसे जायज है, लेकिन फोबिया क्या होता है कि सांप है ही नहीं, देख देख के चलेंगे। तो मेरे पास एक मरीज आए तो उनको स्नेक फोबिया था, तो वो अंधेरे में नहीं जाते, या घास में जाएं तो पहले ऐसे ऐसे कर करके, तो मैं ले गया खेत में, घास के अंदर ही छोड़ दिया 2 घंटे तक, फिर कहता ठीक हो गया। तो वो जिससे डरते हैं ना, वो देख के बार बार उसी पर फोकस रहता है, मन में वही विचार चलता है, तो ये फोबिया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं ओसीडी रोग की, वहम की कुछ समय। जैसे एक रोग होता है हाथ धोने का, जैसे आप हाथ धोते हैं ना, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो 1000 बार हाथ धोते हैं, बार बार हाथ धोते हैं,
चमड़ी तक उतर जाती है। तो इसे ओसीडी रोग बोला जाता है। उनको लगता है हाथ गंदे हैं, वो जैसे दरवाजा छू लेंगे तो हाथ धोए आएंगे, जूते छू लिए हाथ धो लेंगे, दरवाजा भी कोहनी से खोलेंगे, ऐसे खोलेंगे ही नहीं, खोलते हैं नैपकिन से खोलेंगे क्योंकि दरवाजा गंदा है, उनको हाथ धोना पड़ेगा तो ऐसे कोहनी से खोलते हैं। तो ये ओसीडी रोग है। या वॉशरूम में चले जाएंगे, नहाने जाएंगे तो पता है कितना समय लगाएंगे, 6-6 घंटे लगा देते हैं। पहले क्या करेंगे, वो साबुन को धोएंगे, पहले साबुन को धोते हैं, गंदी साबुन हो गई उसको साफ से धोते हैं, 2-3 साबुन रखते हैं, साबुन को भी साबुन से साफ करते हैं। तो ये रोग है। वहां जाएंगे, हाथ धोएंगे, नल धोएंगे, फर्श धोएंगे, बाल्टी, फिर कहीं छींटा उड़ के गिर गया फिर उसे धोने लग जाएंगे, फिर कहीं और जगह छींटा गिरा फिर धोएंगे, ऐसे धोते ही रहते हैं, मानते ही नहीं। मेरे पास आते हैं तो मैं टंकी फुल करके छोड़ देता हूं घर पर, लेकिन जैसे वो नहाने जाते हैं टंकी बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर भी मुझे कहते हैं सर पानी नहीं आ रहा। मैंने कहा पानी तो ये हफ्ता चल जाता है हमारा, आपने एक दिन में बर्बाद कर दिया। तो ये ओसीडी रोग है, उनका मन मानता ही नहीं है। और ये अपना घर में ना पानी कमी हो तो अपना ही समर्सिबल सेट लगवा लेते हैं कि पानी की कमी ना हो। या तो ये रिश्तेदारी में जाएंगे ही नहीं क्योंकि पानी इतना मिलेगा नहीं, घर पर भी रिश्तेदारों को नहीं आने देंगे क्योंकि पता नहीं कहां से आएगा, गंदा होगा। अगर आ भी जाए तो जहां रिश्तेदार बैठेगा उस सोफे को धो देंगे, फर्श को धो देंगे, ईयरफोन को भी धो देते हैं, फोन को भी धो देते हैं। एक बार फोन आया, वो कहते कि सर मेरी पत्नी को ओसीडी है, मैंने घर में पैसे ला करके रखे थे, तो अब पत्नी को तो बीमारी है, अभी पैसे तो गंदे हैं, पता नहीं किस किस के हाथ लगे होंगे, उसने वो सारे पैसे ही धो दिए, साफ कर दिए। तो ऐसे घर का सामान वो साफ करते रहते हैं, रिमोट धोना। तो ये ओसीडी का रोग है। वो गिन गिन के धोते हैं, 3 बार इधर से, 4 बार इधर से, साबुन का पूरा झाग चढ़ाएंगे, कोहनी तक हाथ धोएंगे, ऐसे ऐसे करके लगे ही रहेंगे बार बार। तो ये ओसीडी का रोग है। इस प्रकार की लगभग 13 ओसीडी होती है, जिसमें कुछ लोग बार बार ताला चेक करते रहते हैं। एक बार चेक किया फिर दूर जाएंगे, फिर चेक करेंगे, ऐसे लटक लटक के भी देखेंगे, लेकिन मन मानता ही नहीं है। दरवाजे की कुंडी चेक करेंगे, फोन का लॉक बार बार चेक करेंगे, या अकाउंट चेक करते रहेंगे, चीज की चेकिंग करते रहते हैं। ये ओसीडी रोग है। या किसी बीमारी का वहम हो जाता है कि बार बार बीमारी का विचार आता है कि मुझे बीमारी ना हो गई हो। तो जिनको बीमारी का डर लगता है वो डॉक्टर के पास जाएंगे, चेकअप करवाएंगे, डॉक्टर कहेगा कांग्रेचुलेशन यू आर ओके, आप नॉर्मल हो। तो ये खुश नहीं होंगे, ये कहेंगे बीमारी तो पक्का कोई है, इस डॉक्टर को पता नहीं चली, चलो डॉक्टर बदल लेते हैं। तो वो दूसरे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। ऐसे ऐसे वो डॉक्टर बदलते रहते हैं, लेकिन बीमारी निकलती नहीं है, शरीर में नहीं है ना बीमारी, बीमारी मन में है। तो जैसे HIV, कैंसर, रेबीज, पता नहीं कितनी बीमारियों का इनको वहम आ सकता है। तो ये इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो ये बात रही कुछ मानसिक रोगों की। इसके अलावा भगवान के विषय में बुरे विचार आना, या किसी खास नंबर से डर लगना, अंक से डर लगना, ये भी मानसिक रोग हैं बहुत सारे। जैसे कुछ लोग बार बार स्विच को बंद करेंगे, 3 बार करेंगे, 3 बार किया तो अशुभ है, 4 बार करेंगे, गेट से बाहर निकलेंगे तो 4 बार निकलेंगे, 4 बार इधर से, 4 बार उधर से। घर वाले सोचते पता नहीं क्या हो गया इसको, उनको ओसीडी होती है, तो वो बार बार चीजों को टच करेंगे, बार बार घूम के जाएंगे। तो ये भगवान को जैसे धोख देते हैं कुछ लोग। जैसे बार बार देखा होगा ना, हॉर्न बजाते हैं, या मंदिर देखा वहां पर ऐसे सिर झुकाते हैं, या कई बार तो लंबे भी पड़ जाते हैं। तो वो लगता है ना कि बहुत धार्मिक व्यक्ति है, भक्त आदमी है। वो भक्त नहीं होते, वो मानसिक रोगी ज्यादा होते हैं। उनको डर लगता है कि भगवान को प्रणाम नहीं किया तो भगवान सजा दे देंगे, तो वो बार बार माफी मांगते रहते हैं। अगर गलती से मंदिर के आगे हॉर्न नहीं बजाया, या माफी नहीं मांगी, या हाथ नहीं जोड़े, तो वो बार दोबारा घूम करके आएंगे, बार बार मंदिर के आसपास चक्कर लगाते रहेंगे। तो ये भी धार्मिक ओसीडी नाम का एक रोग है। ऐसे बहुत सारे हैं, अगर बात करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो अब मानसिक रोगों की खैरियत को हम यहीं विराम देते हैं और डेमो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल? चलिए, तो अब बच्चे धूप में बैठे रहेंगे ना 5-10 मिनट नया कुछ सीखने के लिए, एडजस्ट कर लोगे इतना? तो आपने एक बात को ध्यान में रखना है। मैं सभी अध्यापक साथियों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी बच्चा अपनी जगह से नहीं उठेगा। सबको दिखेगा, कोई बच्चा अपनी जगह से नहीं उठेगा, आराम से बैठे रहेंगे। किसी को ज्यादा धूप लगे, पूरा शरीर ढीला हो रहा है, पूरा शरीर ढीला। अब मैं दोनों हाथों को रस्सी से बांध रहा हूं, ये दोनों हाथ रस्सी से मैं बांध रहा हूं, आपके दोनों हाथ मैं रस्सी से बांध रहा हूं।
अब आपके दोनों हाथ नजदीक आ रहे हैं, दोनों हाथ और ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, दोनों हाथ बहुत नजदीक आते जा रहे हैं। मैं रस्सी को टाइट कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं रस्सी को टाइट कर रहा हूं आपके हाथ नजदीक आते जा रहे हैं और नजदीक। आप हाथों को दूर करने का प्रयास करेंगे, हाथ और नजदीक आएंगे, और नजदीक आ रहे हैं। रस्सी को टाइट कर रहा हूं और नजदीक आ रहे हैं, हाथ बिल्कुल नजदीक आते जा रहे हैं। मैं जितना ज्यादा टाइट कर रहा हूं हाथ और नजदीक, हाथ बिल्कुल नजदीक आते जा रहे हैं, हाथ बिल्कुल नजदीक, हाथ बिल्कुल नजदीक, हाथ और ज्यादा नजदीक, हाथ और नजदीक, हाथ और ज्यादा नजदीक। चलो स्टॉप, छोड़ दें, चलो चलिए बैठ जाइए, ठीक है। तो ये बच्चे हैं जिनकी मेमोरी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। आप बैठ जाओ, हाँ हाँ बैठ जाइए। हाँ जी, और बच्चे बस इतने? कितनी कुर्सियां अपने पास? हाँ जी, माइक ले लो। अच्छा एक बार ना इनको सुनने की है ही नहीं, जो मैं बोलूँगा एक बार प्रोग्रामिंग करता हूँ, अभी सुनाएंगे नहीं आपने, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग कर दूँ एक बार दिमाग की। तो दो बच्चे और आ जाए, एक आप आ जाओ। मैं वैसे सुन जाएगा, माइक ले लेता हूँ। एक बच्चा हो रहा है, मेरी तरफ देखो, आवाज नहीं भी बिल्कुल भी। मेरी तरफ देखो, दोनों हाथों को ऐसे करो, एक हथेली ऐसे करो, आंखें बंद कर लो, पूरा शरीर ढीला, पूरा शरीर ढीला। इस हथेली पर मैं वजन रख रहा हूँ, इस पर मैं वजन रख रहा हूँ, इस पर वजन रख रहा हूँ, वजन। इसको मैं ऊपर बांध रहा हूँ, इसको ऊपर बांध रहा हूँ, इसको ऊपर बांध रहा हूँ। जिस पर मैंने वजन रखा है वो हथेली नीचे जा रही है, हथेली पर मैं भार बढ़ा रहा हूँ, हथेली और नीचे जा रही है। आप जितना रोकने का प्रयास कर रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं, उतनी हथेली नीचे जा रही है। रोक नहीं सकते, जितना रोकने का प्रयास करोगे उतनी नीचे जाएगी। आप रोक सकते ही नहीं है, आप जितना रोकने का प्रयास करोगे उतनी हथेली नीचे जाती जाएगी। शाबाश, बैठ जाओ, चलो ठीक है। चलो इतने बच्चे बहुत हैं। तो ये लक्की बच्चे हैं जिनके साथ अब प्रयोग शुरू होगा। तो आवाज नहीं पीछे से, आप लक्की बच्चे हैं। आपको आज ऐसा अनुभव होगा जिसका अनुभव बहुत कम लोगों को होता है। तो आपकी कहीं भी घूमने की इच्छा हो वो आज पूरी हो जाएगी, चाहे कुछ भी खाने की इच्छा हो वो आज मैं पूरी कर दूंगा, ठीक है। तो आपको कहीं घूमना है, घूमना है, हैं? टीचर को फिर अकेले में सबको कर देंगे, क्योंकि एक टीचर फिर होगा नहीं ना, वो सोचेगा अभी बाकी ना, सभी को करेंगे, टीचर सभी कर देंगे, हो जाएंगे। तो अभी आपको घूमना कहीं पहाड़ों पर घुमाने ले चलूं, पहाड़ों पे घूमोगे जानवरों के साथ, और कुछ भी खाने की इच्छा हो, चॉकलेट खाओ, चॉकलेट खिलाऊंगा, ठीक है। चलो और बहुत सारी चीजें खिलाऊंगा, आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसी चीजें खिलाऊंगा आज मैं आपको। तो अब आपने मेरी तरफ देखना है, जो मैं कहूं वो ही आपने मानते जाना है। आप बहुत लकी बच्चे हैं, भाग्यशाली बच्चे हैं। घूमने के साथ साथ आपकी मेमोरी भी मैं बहुत फास्ट कर दूंगा, फिर आप जो भी पढ़ेंगे वो याद रहेगा, जो आपके अध्यापक पढ़ाएंगे वो याद रहेगा, और आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। इसके लिए आपको मेरी बातों को, गहरी नींद में सो जाएं, बहुत गहरी नींद में सो जाएं, बिल्कुल छोड़ दें, शरीर को छोड़ दें, सो जाएं, गहरी नींद में छोड़ दें, बैठ जाएं, सो जाएं, बैठ जाएं, सो जाएं, बिल्कुल गहरी नींद में सो जाएं, सो जाएं गहरी नींद में, बिल्कुल गहरी नींद, एकदम गहरी नींद। अब मैं जैसे ही आप 1 2 3 कहूँगा और माथे को प्रेस करूँगा, आप बिल्कुल गहरी नींद में सो जाएंगे। 1 2 3, बिल्कुल गहरी नींद में सो जाओ, सो जाओ, बैठ जाओ आराम से, कुर्सी पर सो जाओ, बिल्कुल सो जाओ, छोड़ दो, सो जाओ, 1 2 3, सो जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ, सो जाओ। पीछे कुर्सी, आप जैसे ही मैं माथा प्रेस करूँगा और 3 कहूँगा, आप पीछे कुर्सी पर सो जाएंगे। 1 2 3, सो जाओ, बिल्कुल कुर्सी पर सो जाओ, सो जाओ, बिल्कुल गहरी नींद में सो जाओ। 1 2 3, सो जाओ, सो जाओ, बिल्कुल गहरी नींद। 1 2 3, सो जाओ पीछे। 1 2 3, सो जाएं, बिल्कुल गहरी नींद, बिल्कुल गहरी नींद, बिल्कुल गहरी नींद, बहुत गहरी नींद, बिल्कुल गहरी नींद। छोड़ दें अपने आप को, बिल्कुल गहरी नींद, बिल्कुल गहरी, बिल्कुल गहरी नींद। हम बिल्कुल गहरी नींद, बहुत गहरी नींद, बिल्कुल गहरी नींद, सो जाएं, बिल्कुल गहरी नींद, इधर इधर सो जाएं, सो जाएं, बहुत गहरी नींद, सो जाएं, बिल्कुल गहरी नींद। अब आपको बहुत गहरी नींद महसूस हो रही है, सो जाएं और ज्यादा गहरी नींद में, इससे भी ज्यादा गहरी नींद में सो जाएं, बिल्कुल गहरी नींद,
गर्दन बिल्कुल ढीली, गर्दन जिस तरफ जाती है जाने दें, गर्दन टेढ़ी मेढ़ी होती है होने दें, छोड़ दें पूरा शरीर, शरीर जिस तरफ जाता है जाने दें। जितना आप शरीर को रोकने का प्रयास करेंगे उससे आपका शरीर और ज्यादा गहरी नींद में जाता जाएगा। आप बहुत गहरी नींद में जा रहे हैं, इससे भी ज्यादा गहरी नींद, और ज्यादा गहरी नींद में सो जाएं, बिल्कुल गहरी नींद पूरी। अब आप सिर्फ मेरी आवाज सुन पा रहे हो, अब आपको बहुत गहरी नींद महसूस हो रही है, बिल्कुल गहरी नींद। अब आपका ये हाथ मैं सुन कर रहा हूं, ये हाथ बिल्कुल सुन, ये हाथ बिल्कुल सुन, यहां पर कोई दर्द नहीं, अब इनको दर्द नहीं होगा। ये हाथ मैंने यहां पर बांध दिया, ये ऐसे ही रहेगा। ये हाथ बिल्कुल सुन, ये हाथ पूरा सुन, ये हाथ ऐसे बांध दिया है, ऐसे ही रहेगा। ये हाथ बिल्कुल सुन, ये हाथ बिल्कुल सुन, बिल्कुल सुन हो गया, यहां से बिल्कुल सुन है, कोई दर्द नहीं। बिल्कुल सुन, ये हाथ यहां पर बांध दिया, ऐसे ही रहेगा, बांध दिया है, ऐसे रहेगा। यहां पर पूरा बांध दिया ऊपर रस्सी से, ये ऐसे ही रहेगा, पूरा बांध दिया है। ये हाथ पूरा कड़ा हो गया, एकदम लोहे जैसा हो गया है, ये ऐसे ही रहेगा। पूरा शरीर सुन, आपका पूरा हाथ सुन, एकदम सुन, बिल्कुल सुन। ये हाथ बांध दिया है, ये ऐसे ही रहेगा, पूरा हाथ सुन, ये हाथ ऐसे ही रहेगा, बांध दिया। ये हाथ पूरा सुन, ये हाथ मैंने बांध दिया है, ऐसे रहेगा। ठीक है, तो इनको और डीप लेके जाते हैं। अब इनको पांचों ज्ञानेंद्रियों से संबंधित, पांचों ज्ञानेंद्रियों को मैं बदल सकता हूं, पांचों ज्ञानेंद्रियों को बदल के दिखाता हूं, नाम भी बदल सकता हूं, इनका याद सब कुछ चेंज किया जा सकता है, इनकी गिनती बुलाई जा सकती, कुछ भी संभव है। करके दिखाता हूं। हाँ, नेम बदल देते हैं, हम बदल के दिखाता हूं, रुको तो शांति से। अब और गहरी नींद में सो जाएं, बिल्कुल गहरी नींद में, पूरी तरह से गहरी नींद, बहुत गहरी नींद। छोड़ दें, हाथ बिल्कुल नॉर्मल कर दिया, ये हाथ मैंने नॉर्मल कर दिया, बिल्कुल गहरी नींद। ये हाथ मैंने खोल दिया, बिल्कुल नॉर्मल, सो जाएं बिल्कुल। ये हाथ बिल्कुल नॉर्मल, बहुत गहरी नींद, पूरी तरह से गहरी नींद। ये हाथ मैंने खोल दिया, बिल्कुल गहरी नींद। ये हाथ मैंने खोल दिया है, बिल्कुल गहरी नींद। आपको बहुत गहरी नींद महसूस हो रही है, सो जाएं बिल्कुल गहरी नींद, बिल्कुल डीप सो जाएं, बहुत गहरी नींद में सो जाएं, बिल्कुल डीप, बिल्कुल डीप। अब आपके कानों के आसपास मच्छर हैं, वो आपको काट रहे हैं, गालों पर बैठ रहे हैं, मारो उनको। कानों के आसपास मच्छर है, उड़ाओ उनको। आपके कानों के आसपास मच्छर है, उड़ाओ उनको, मारो, मसल दो। कानों के आसपास मच्छर है, मसलो उनको, मच्छरों को मसलो, वो काट रहे हैं। कानों के आसपास मच्छर है, काट दो, मारो इनको, जोर से मारो। गालों पर है, बैठे हैं, मारो, गालों पर मारो। गालों के आसपास मच्छर है, मारो उनको। गालों के आसपास मच्छर है, मारो उनको, काट रहे हैं, मारो, जोर से मारो। गालों पर मारो, जोर से उनको मसल दो। कानों के आसपास मच्छर है, मसलो, जोर से मसलो, पूरा जोर से मसल दो। गाल के ऊपर, गाल के ऊपर मच्छर बैठ रहा है, मारो उसे, जोर से मारो, पूरा मसल दो, जोर से मारो, जोर से, पूरा काट रहा है, मारो जोर से। थप्पड़ मारो उसको, मार दो थप्पड़, जोर से, जोर से मारो, थप्पड़ मारो जोर से। काट रहा है आपको, मच्छर काट रहा है। तो अब देखिए, अब इनके प्रोग्रामिंग और मैं करता हूं चेंज। बहुत गहरी नींद में, बिल्कुल गहरी नींद में, बहुत गहरी नींद में हो आप, बिल्कुल गहरी नींद में। अब आप बिल्कुल गहरी नींद में हो, बहुत गहरी नींद में हो, बिल्कुल गहरी नींद में हो। आपको मैं उठा रहा हूं, मेरी तरफ खड़े हो जाइए, ये मेरी तरफ, जैसे आप मेरी आंखों में देखोगी और 3 कहूंगा, आप गहरी नींद में सो जाओगी। 1 2 3, सो जाओ, बिल्कुल गहरी नींद, बिल्कुल गहरी नींद। ये हाथ मैंने यहाँ पर अब आपका लॉक कर दिया है, ये हाथ ऐसे ही रहेगा, ये लॉक कर दिया, पूरा लॉक। ये हाथ अब नीचे नहीं होगा, ये हाथ मैंने लॉक कर दिया है। पैर दोनों लॉक कर दिए हैं, दोनों पैर लॉक हैं। अब आप चल नहीं सकते, अब आप चल नहीं पाएंगे, चलने का प्रयास करेंगे आप गिर जाएंगे। दोनों पैर लॉक हैं। इनको बुलाना, बुला के देखो इनको अपनी तरफ, बच्चों। हाँ, चलने का प्रयास करोगी, गिर जाओगी। पूरे जाम है पैर, बिल्कुल जाम, पूरे पैर जाम, पूरे पैर जाम हो चुके हैं। हाँ, सो जाओ गहरी नींद में, बिल्कुल गहरी नींद में, बिल्कुल गहरी नींद। अब मैंने पैर खोल दिए हैं, पूरे पैर, दोनों हाथ भी खोल दिए, बिल्कुल खोल दिए, नॉर्मल, नॉर्मल। बहुत गहरी नींद में सोई रहो, बहुत गहरी नींद, बहुत गहरी नींद में। अब आपका नाम सुनीता है, जैसे ही मैं आपका नाम पूछूं, आप सुनीता अपना नाम बताएंगे। आज से आपका नाम सुनीता है। क्या नाम? सुनीता। क्या नाम है आपका? सुनीता। हाँ, माइक में
आप अपना नाम बताओ। सुनीता। हेलो। आपका क्या नाम है? सुनीता। जोर से बताओ। सुनीता। हाँ, क्या नाम है आपका? सुनीता। हाँ, इनका नाम मैंने बदल दिया, तो अब इनकी यादाश्त, क्लास, सब कुछ बदला जा सकता है। ठीक है। हाँ, तो सुनीता, आप 10वीं क्लास में पढ़ती हो और आपका 7 रोल नंबर है। सुनीता, आंखें बंद, बिल्कुल गहरी नींद, बहुत गहरी नींद। आपकी 10वीं क्लास है और आपका रोल नंबर 13 रोल नंबर है। क्या नाम है? सुनीता। कौन सी क्लास में हो? 10वीं। और रोल नंबर कितना है? 13। हाँ, ठीक है। तो और बदल के दिखाता हूँ। बिल्कुल गहरी नींद में सोई रहें। अब मैं आपको कुर्सी पर बैठा रहा हूँ। छोड़ दें शरीर पूरा, छोड़ दें, सो जाएं गहरी नींद में, सो जाएं बिल्कुल गहरी नींद में। अब मैं आपको खड़ा कर रहा हूँ, मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। इधर मेरी तरफ देखो, बिल्कुल गहरी नींद में सो जाओ, पूरी तरह से गहरी नींद। अब आपका ये दोनों हाथ जाम हो चुके हैं, हाथ जाम हैं, पैर भी जाम हैं, बिल्कुल जाम, स्टील हो चुके हैं। अब जैसे 2 कुर्सियां होती तो इनको बीच में लेटा देता, बीच में से कुर्सी निकाल भी लेता, तो बॉडी इतनी स्टील हो चुकी है। करके दिखाएं, इतनी ताकत। तो 2 कुर्सियां मंगाना, एक स्टूल बीच में। ये बहुत बड़ा डेमो करके दिखाता हूँ। एक तो है ये, आवाज नहीं, एक इस लेवल के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल गहरी नींद में, बहुत गहरी नींद। अब मैं आपको कुर्सी पर बैठा रहा हूँ। इधर बैठ जाइए, पीछे बैठ जाएं, पीछे बैठ जाएं, सो जाएं गहरी नींद, बिल्कुल गहरी नींद। ये करना मेरी हेल्प से, ये खींचना पड़ेगा, इसको खींचना, इसके पैर खींचना इधर से। ये पूरा, हाँ बस, बहुत गहरी नींद, बहुत गहरी नींद, पूरी तरह से गहरी नींद, बिल्कुल गहरी नींद। अब आप बहुत गहरी नींद में हैं। ये पूरा शरीर अब अकड़ चुका है, ये स्टील हो चुका है। पूरा शरीर एकदम लोहे के जैसा अकड़ चुका है, पूरा शरीर लोहे की तरह अकड़ चुका है। ये शरीर लोहे की तरह अकड़ चुका है, पूरा शरीर लोहे की तरह अकड़ चुका है, पूरा शरीर अकड़ा हुआ है लोहे की तरह, पूरा शरीर लोहे की तरह लोहा हो चुका है, पूरा शरीर लोहा, पूरा शरीर पत्थर। इसके ऊपर मैं वजन भी रख सकता हूँ, कितना है, जितनी शरीर की कैपेसिटी है। क्या रखें बताओ? पूरा शरीर एकदम अकड़ चुका है, पूरी तरह से अकड़ चुका है। ईंटें ले आओ से, पूरा शरीर अकड़ चुका है। आपको रख दें? चलो, हाँ जी, ज्यादा हो गई। कितना भी रख दो, जितनी शरीर की कैपेसिटी है, ठीक है। बिल्कुल लोहा, पूरा शरीर लोहा। मैंने हल्का सा भार रखा, कोई महसूस नहीं हो रहा। अब मैं भार उठा रहा हूं। तो ये अपने शरीर में कितनी ताकत है, और भी बताऊंगा चीजें। तो अब वो स्टूल देना, लगा देते हैं। पूरा शरीर, अब मैंने ये शरीर नॉर्मल कर दिया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बिल्कुल नॉर्मल, पूरा शरीर नॉर्मल, ठीक है। तो अब भी कोई वो कर देते हैं इनको। अब आपको मैं घुमाने ले जा रहा हूं, समय धूप ज्यादा, बस 2 मिनट में आपको मैं घुमाने ले जा रहा हूं। आज मैं आपको पहाड़ों की सैर करवाने ले जा रहा हूं। आप अब पहाड़ों में जा रहे हैं। अब आपके सामने पहाड़ हैं, रंग बहुत सुंदर पहाड़ हैं, हरे भरे पहाड़, बहुत पहाड़ सुंदर हैं, बर्फ पड़ी हुई है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप पहाड़ों में घूम रहे हैं, पहाड़ों के बीच में हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और वहां पर जानवर भी है, हिरण और बहुत सारे जानवर हैं छोटे छोटे, उनके साथ आप खेल रहे हो। आप हिरणों के साथ खेल रहे हो। किसके साथ खेल रहे हो?
किसके साथ खेल रहे हो? क्या किसके साथ? हिरन। किस रंग की हिरन है? किस रंग की है? भूरी रंग की हिरन है। अब आप सभी हिरनों के साथ खेल रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर सुंदर पक्षी है, पक्षियों के साथ भी आप खेल रहे हो, पक्षियों को उड़ा रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ सुंदर सुंदर पक्षी हैं, आपको बहुत आनंद महसूस हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। आप खेल रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। किसके साथ खेल रहे हो? बोल। पेंगुइन। किस रंग की पेंगुइन है? व्हाइट रंग की। आप किसके साथ खेल रहे हो? आप किसके साथ खेल रहे हो? बताइए जोर से बोलिए। सो जाएं, बिल्कुल गहरी नींद, इसकी प्रोग्रामिंग कच्ची है। आप भी खेल रहे हो, बताइए किसके साथ खेल रहे हो? बताइए बताइए, आप किसके साथ खेल रहे हो? बताइए बोल। हाँ जी, रैबिट के साथ खेल रहे हो। रैबिट किस रंग का है? व्हाइट रंग का रैबिट है। ये रैबिट के साथ खेल रहे हैं। तो जिस बच्चे को जो अच्छा लगता है ना, उसी के साथ वो खेल रहा है। और सबकी प्रोग्रामिंग अलग अलग होती है। इसके विषय में मैं बताता हूँ कि ये जैसे कुछ लोग मोबाइल ले लेते हैं, पैसे चोरी कर लेते हैं ना, तो वैसे हिप्नोटाइज करके करते हैं। तो इनको मैं जो भी कहूंगा वो भी यही करेंगे, रोक नहीं पाएंगे। पासवर्ड बता देंगे, सब कुछ अपनी डिटेल दे सकते हैं, जो मैं कहूंगा वही ये मानेंगे। अब इनको जैसे मैं कागज दे के कहूँ ये 1000 का है, 2000 का, 500 का नोट है, तो ये वो डाल लेंगे जेब में। करके दिखाएं? कागज दो, चलो। हाँ, इससे भी हो जाएगा, मैं जो कहोगे जिससे। तो अब मैं आपको एक बार, आप थोड़ा सा बैठे हाँ, इधर से बैठे हो जाएंगे, आराम से बैठे रहो। बहुत गहरी नींद, बिल्कुल गहरी नींद, पूरी तरह से गहरी नींद। अब मैं आपको 500 रुपये दे रहा हूँ। आप आंखें खोलिए। क्या है? जोर से बताओ। 500 रुपये। हाँ, ये कितने का नोट है? 500 का नोट। 500 का नोट है। कहाँ लिखा हुआ है 500? उंगली करके बताओ। ये लिखा हुआ है। आप मेरे 500 रुपये रखोगे? हाँ, फिर मुझे 500 दे देना, ठीक है? ये जेब में डाल लो। मेरे आज से मेरे कितने रुपए आपके पास आ गए? और मैं कहूंगा फिर मेरे वापस कर दोगे ना? कर दोगे ना? हाँ, ये 500 रुपये मेरे वापस देंगे, ठीक है? तो 500 रुपये मैंने इनको दे दिए, ठीक है? बिल्कुल गहरी नींद में सो जाओ, बिल्कुल छोड़ दो, सो जाओ, बिल्कुल सो जाओ। तो है? तो अब मैं आप सभी बच्चों को, आप खेल रहे हो, सबको मैं चॉकलेट खिला रहा हूँ, मीठी मीठी चॉकलेट, मीठी मीठी चॉकलेट खिलाऊंगा। अब आप बच्चों को सभी को मैं मीठी मीठी चॉकलेट खिलाऊंगा। आप सभी अपना अपना मुंह खोलेंगे। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, चॉकलेट खाजिए, खा लीजिए। हाथ से पकड़ के खाते रहें। आप भी हाथ से पकड़ के चॉकलेट खाजिए, चॉकलेट खाते रहें, खाते रहें। आप भी चॉकलेट लीजिए, खाइए, चॉकलेट खा लीजिए। बहुत मीठी चॉकलेट है, खा लीजिए, पूरी खा लीजिए। आप भी चॉकलेट खाइए। मैं आपको चॉकलेट दे रहा हूँ, ये लीजिए, हाथ में चॉकलेट खा लीजिए, पूरी खा लीजिए, पूरी चॉकलेट खा लीजिए। बहुत मीठी चॉकलेट है, खा लीजिए। आप भी चॉकलेट खाइए, चॉकलेट खाइए। आपको मैं चॉकलेट दे रहा हूँ, खा लीजिए, पूरी चॉकलेट खाओ, पूरा खाओ, पूरी खाओ, खा जाओ। हाँ, खा जाओ चॉकलेट। आप चॉकलेट खाइए, आप भी खाइए, पूरी खाइए, बहुत जल्दी जल्दी खाइए। आप जल्दी जल्दी चॉकलेट खाइए, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मीठी चॉकलेट है, खाइए, बहुत मीठी चॉकलेट है, खाइए। आपको चॉकलेट बहुत अच्छी लग रही है, खा लीजिए, चॉकलेट खाइए, बहुत मीठी चॉकलेट है, खाइए, बहुत अच्छी है, खाइए, खा लीजिए, खा लीजिए, चॉकलेट बहुत मीठी है। मुंह खोलिए, आप खाइए, खा लीजिए, चॉकलेट खाते रहें, बहुत मीठी लग रही है आपको, बहुत चॉकलेट बहुत मीठी लग रही है। आप भी खाइए, चॉकलेट बहुत अच्छी है, खा जाइए, बहुत मीठी चॉकलेट खाइए। मुंह खोलिए, मुंह खोल लीजिए, खा लीजिए। आप भी खाते रहें। हाँ, ये थोड़ी है ना, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे ना भी, कितने जाते हैं बच्चे, कितने नहीं जाते। ये भी हाँ, इसको देखें ना, टेस्ट इसका नहीं आएगा वो चॉकलेट का मिर्ची। हाँ, तो एक्सपेरिमेंट है ना अपना। तो आपको चॉकलेट बहुत मीठी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, चॉकलेट बहुत अच्छी लग रही है। सो जाएं गहरी नींद में, पानी आ रहा है, सो जाएं गहरी नींद में। अब आपको मैं मीठा दूध पिलाऊंगा, सभी को मैं मीठा दूध पिलाऊंगा। आप मुंह खोल लीजिए, आप मुंह खोलिए, आप मुंह खोलिए, बहुत मीठी चॉकलेट, मीठा दूध पीजिए, बहुत मीठा दूध पी लीजिए। अब आपको मैं सभी को मीठा दूध पिला रहा हूं। अब आप भी मीठा दूध पीजिए, मीठा दूध पीजिए, बहुत मीठा पीजिए, और मीठा दूध, बहुत मीठा दूध है। आपको मैं मीठा दूध पिला रहा हूं, मीठा दूध पीजिए, मीठा दूध पीजिए। अब आपको भी मैं मीठा दूध पिला रहा हूं, पीजिए,
मीठा दूध बहुत मीठा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मीठा। अब आप भी मीठा दूध पीजिए, ये चॉकलेट मुझे दे दें, मीठा दूध पिए, पीते जाएं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। आप भी मीठा दूध पिए, बहुत मीठा दूध है, पीजिए, मीठा दूध है, पी लीजिए, मुंह खोलिए, आपको भी मैं मीठा दूध पिला रहा हूं, पीजिए, मीठा दूध पी लीजिए, पी लीजिए, बहुत मीठा दूध, बहुत मीठा दूध। अब आप चॉकलेट मुझे वापस दे दीजिए, मीठा दूध पी लीजिए, मुंह ओपन कीजिए, शाबाश, पीजिए मीठा दूध। आज आपने बहुत मीठा दूध पिया है, इतना मीठा दूध की पहले भी नहीं पिया था। तो आज आपने बहुत अच्छा अनुभव किया, आपने पहाड़ों की सैर की, वहां पर दूध भी पिया, वहां पर चॉकलेट खाई, वहां पर जानवरों के साथ भी खेले, अब भी आपको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत गहरी नींद, पूरी तरह से गहरी नींद, बिल्कुल गहरी नींद, बहुत अच्छा लग रहा है। खेलते रहो, बिल्कुल गहरी नींद में खेलते रहो। आप खेल रहे हो, आप खेल रहे हो, बहुत गहरी नींद में, बिल्कुल गहरी नींद, बहुत गहरी नींद, आप खेल रहे हो। अब आप खेल रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप कुछ मिनटों तक खेलते रहें, जानवरों के साथ खेलते रहें, मस्ती करते रहें, बहुत अच्छा लग रहा। चलिए ठीक है बच्चों, ये था डेमो, तो इसी को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें ना 500 ज्ञानेंद्रियों से संबंधित भ्रम पैदा किए जा सकते हैं। इनको कुछ भी दिखा के मैं कहूँ भगवान दिख रहे हैं, दिखेंगे, कुछ भी दिखाया मैं कहूँगा वही दिखेगा। ठीक है, और कानों से कोई भी आवाज सुना सकता हूं मैं, कुछ भी जो कहूंगा वही इनको सुनाई देगी। ठीक है, और जीभ का स्वाद तो बदल सकता हूँ, ये देखा आपने, और भी जैसे करेला खुआ करके गाजर का स्वाद, या कुछ भी जो भी आप कहोगे वही संभव हो जाएगा। आप इनकी जो स्किन है उसको भी बदल सकते हो, इसको गर्म ठंडा कर सकते हो। ये मैं इनके हाथ में एक पेन दे दूं और कहूं कि ये लोहे की राड है, तो इनका हाथ में फपोले हो जाएंगे क्योंकि गर्म लगेगा। और इनको मैं अंगारा भी दे दूं और कहूं बर्फ है, तो ये बर्फ ही मानेंगे, अंगारे को पकड़ लेंगे। हाँ, ये स्किन का बदल दिया ना मैंने। नहीं कोई नहीं, ये चीजें हो गई, वो सब कुछ संभव है। मैंने वीडियो भी बनाए हुए बहुत सारे, आपको करके भी दिखा दूंगा एक दिन, सब सारी चीजें संभव है। और जितना डीप आप कहोगे, इनका टाइम बदला जा सकता है। इनको कहूंगा भी छुट्टी होगी चले जाओ, ये छुट्टी होगी चले जाएंगे, रोकने से रुकेंगे ही नहीं। भाई ये चीजें इतनी करती, टाइम बहुत हो गया ना, धूप हो गई। तो अब आपने बहुत घूमा, बहुत अच्छा लगा, अब मैं आपको वापस ला रहा हूं। फिर भी आपकी घूमने की इच्छा है, आप घूमते रहेंगे, जिसकी आने की इच्छा है वो आ जाएंगे। तो जैसे ही मैं ताली बजाऊंगा, आप नींद से बाहर आ जाएंगे, है ना, वो आ जाएगी। हाँ हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाओ, माइक देना। हेलो 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 हेलो, क्या खाया था? हाँ शाबाश, बताते हैं माइक। तो चलो चलो, कोई बात, खड़े हो जाओ, जोर से बोलना है। क्या खाया था? चॉकलेट। सबको बताओ, जोर से बताओ। चॉकलेट। कैसी थी चॉकलेट? अच्छी थी। मीठी थी, बहुत मीठी थी। और क्या पिया था? दूध। दूध पिया था। कैसा था दूध? मीठा। मीठा दूध पिया है भाई इन्होंने, मीठा दूध पिया है, शाबाश, बहुत अच्छी बात, आपने पिया। आपने क्या खाया था? चॉकलेट। सबको जोर से बोल के बताओ। चॉकलेट। चॉकलेट खाई थी। और पिया क्या था? दूध। दूध। कैसा दूध था? मीठा दूध था। चॉकलेट खाई थी? हाँ चॉकलेट खाई थी भी इन बच्चों ने। आपने क्या खाया था? आपने आपने हैं? दूध पिया था। दूध पिया था। कैसा था दूध? सबको जोर से बताओ, फुल। मीठा। कैसा दूध पिया? मीठा लगा, बहुत मीठा लगा। आपने क्या पिया था? दूध पिया था। सबको जोर से खड़े होकर बताओ, जोर से। दूध पिया था। और क्या खाया था? चॉकलेट खाई थी। चॉकलेट का स्वाद कैसा था? अभी तो खाना लग रहा है, पहले मीठा था। ये इन्होंने वो अब इनको पता लग गया ना, पहले पता नहीं था, पहले मीठी थी ना चॉकलेट बिल्कुल। अब तो ऐसे इन्होंने बिगाड़ दिया आपका दिमाग। पहले आपने चॉकलेट खाई थी, चॉकलेट खाई थी, स्वाद पूरा आया था। और दूध कैसा लगा? हाँ दूध तो अभी भी मीठा ही है ना, हाँ क्योंकि वो दिखाया नहीं ना पानी अभी। आपने क्या खाया था? हैं? क्या खाया था? जोर से बताओ सबको। चॉकलेट। चॉकलेट खाई थी इन्होंने। और क्या पिया था? मीठा दूध। मीठा दूध पिया था इसने भी। आपने क्या खाया था? चॉकलेट। चॉकलेट खाई थी। और क्या पिया था? मीठा दूध।
मीठा दूध पिया था। सब आपने क्या खाया था? चॉकलेट्स। जोर से बताओ कैसी लगी चॉकलेट? जोर से। मीठी थी। और दूध कैसा था? मीठा दूध पिया था। चलो सबने ऐसा ही है। तो अब बताओ घूमने कहाँ कहाँ गए थे, कैसा लगा घूम के? पहाड़ देखे एकदम रियल थे ना, बिल्कुल एकदम रियल। जो इनको अनुभव हुआ है ना वो इनको ही हुआ है, क्योंकि इन्होंने रियल में वो अनुभव किया है। तो इनसे पूछोगे इन्होंने वास्तव में वो वहीं थे, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि 100% वहीं थे। 100% खेले ना, बहुत बढ़िया मजा आया ना खेल के। आपको भी कैसा लगा? पहाड़ कैसे थे? बहुत बढ़िया थे। और आप तो उसके साथ खेले थे ना, खरगोश के साथ। खरगोश के साथ खेलना अच्छा लगता है। तो सब बच्चों ने घूमने का आनंद लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, भेज दें। आपने भी घूमा ना? कहाँ घूमे थे? हैं? माउंटेन पर। चलो आप जोर से बोल के बता सकते हो क्या क्या अनुभव किया, वो पूरा जोर से बता दो। माउंटेन पे बर्फ थी, हाँ, आइस थी, मैं उसके साथ खेल रही थी। एंड कॉकटेल बर्ड थे, मैं उनके साथ भी खेल रही थी, वो चार्पिंग कर रही थी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। यस सर। वाह जी वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चे। चलो ये अनुभव आपने प्राप्त किया, तो अब आप जो भी पढ़ेंगे वो याद रहेगा। आपकी मेमोरी बहुत फास्ट हो चुकी है। ठीक है, मेमोरी की कमांड मैंने दी नहीं, फिर भी अब मैं दे रहा हूँ। अब आपकी मेमोरी बहुत फास्ट रहेगी, आप जो भी पढ़ेंगे वो याद रहेगा। खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ। अब आप जो भी पढ़ेंगे वो याद। आप मेरी तरफ देखोगे, मैं 3 गिनूंगा, माथा दबाऊंगा, आप गहरी नींद में सो जाओ। 1 2 3, सो जाओ, बिल्कुल गहरी नींद, बिल्कुल गहरी नींद। अब आपकी मेमोरी बहुत फास्ट रहेगी, जो भी आप पढ़ोगे वो याद रहेगा। आज के बाद आप जो भी पढ़ोगे, क्लास टीचर जो भी पढ़ाएंगे वो आपको याद रहेगा। अब आप बहुत होशियार बच्चे हो चुके हो, बहुत होशियार बच्चे, बिल्कुल होशियार बच्चे। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, बहुत अच्छे बच्चे। सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, सभी बच्चे बहुत होशियार बच्चे हैं। ठीक है, अब आप बाहर आ जाओ, बैठ चलो क्लास। ठीक है, ठीक है सर, भेज देते हैं। हाँ जी, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? रोहित। ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। मेरे 500 रुपए का है। 500 रुपए कितने दिए थे मैंने? सब जोर, कितने दिए थे? कितने दिए थे? 500 दिए थे, भी सारे गवाह है। तो मेरे 500 रुपए का है? 500 रुपए देखो जेब में, और देख लो ऊपर वाली में डाल दी हो गई गलती से। हाँ हाँ भाई, मेरे 500 रुपए दो, ऐसे नहीं बात बनेगी। हाँ हाँ, देने पड़ेंगे। 500 रुपए दे दो मेरे। लेने पड़ेंगे रोहित, 500 रुपए।